नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, सत्ता और संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे न दे, लेकिन स्वभाव, स्वास्थ्य और समझदारी, सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। नमो नारायण। 29 अक्टूबर 2024 धन त्रयोदशी का दिन, जिस तरह की खरी योगा योग है। वृश्चिक राशि में सूर्य बुध का संचरण, वृषभ राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना और शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करना अद्भुत है। और धन त्रयोदशी के दिन कुबेर, लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी, गणेश जी, शनिदेव जी के साथ साथ वास्तु देवता से भी संबंध रखता है धन त्रयोदशी का पर्व। यदि किसी ने भी आपको भयभीत किया हो कि आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके प्रतिष्ठान में वास्तु दोष है, इस दिन वास्तु पुरुष की पूजा करने से संपूर्ण वास्तु दोष निवारण हो जाता है। और वास्तु दोष निवारण संबंधी वस्तु घर में लगाने से वास्तु संबंधी कैसी भी परेशानी है उसे मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो 12 के 12 राशियों के लोग 29 अक्टूबर 2024 धन त्रयोदशी के दिन क्या ऐसा उपाय करें कि आपकी दुकान, आपका ऑफिस, आपके कारखाने की वास्तु संबंधी पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाए। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में परेशानी है, आपको सुख शांति नहीं है, आपके घर में रोज झगड़े रहते हैं, आपकी संतान को सफलता नहीं मिल रही, आपको सफलता नहीं मिल रही, आपके कामकाज के कार्यस्थल पर, आपके कारखाने में कर्मचारियों की समस्या रहती है, आपकी व्यापारिक स्तर पर हमेशा कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, या आपको किसी ने कहा है कि आपके यहां बहुत गहरा वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष से कैसे छुटकारा मिले, यह वीडियो आपके लिए है। आज जहां भी किसी ने आपसे कहा हो कि वास्तु दोष है, तो दोपहर 11:45 से लेकर दोपहर 12:25 के बीच में यह उपाय आपको करना है। यह उपाय यदि उस समय आप नहीं कर सकते हैं तो शाम 6:35 से लेकर शाम 8:05 के बीच में जरूर करें। सर्वप्रथम स्वच्छ थाली ले लीजिए, उसमें 11 तिल के तेल के दीपक रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा 11 के 11 दीपक में 4 बाती अलग अलग होनी चाहिए, और जिसमें तिल डाला जाता है उसमें बाती कलावे की रहती, इस बात का ध्यान रखिएगा। 11:45 से लेकर 12:25 के बीच में यह उपाय दोपहर में करना है। तब चूक जाते तो शाम को 6:35 से लेकर रात्रि 8:05 के बीच में ये उपाय किया जाता है। जहां वास्तु दोष है उस थाली में जो 11 दीपक है, अब ये 11 दीपक एक थाली में नहीं आएंगे तो 2 थाली 3 थाली आप किसी में भी ले सकते हैं। सर्वप्रथम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंदनात् मृत्युमक्षयमामृतात्, इस मंत्र की 27 माला जाप करिए। तत्पश्चात ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 11 जाप करें और 11 के 11 दीपक को प्रज्वलित कर लें। अपने हाथ में राई, सरसों पीली होती है और राई लाल होती है, काला सा हल्का कालापन भी नजर, कहते हैं काली सरसों, तो ये राई होगी जो लाल तरह की होगी, या काली हल्का सा कालापन लिया होगा। राई लेना है, कितनी? 11 दाने खाली, और 11 दाने लौंग लेना है और 11 दाना ही काली मिर्च अपने हाथ में ले लीजिए। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करें। प्रत्येक दीपक में 27 बार जाप करके इतनी सामग्री प्रत्येक 11 के 11 दीपक में डाल दीजिए। और ये 11 के 11 दीपक जहां वास्तु दोष है उस जगह के ब्रह्म स्थान में रख दीजिए, और वहीं बैठकर एक सुंदरकांड का पाठ शाम को कर लीजिएगा। कैसे भी वास्तु दोष संबंधी परेशानी है उसे मुक्ति मिल जाएगी। ये 12 के 12 राशि के लोग, यानी इस उपाय को कोई भी कर सकता है। यदि वहां वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी। और आपकी राशि मेष है तो 29 अक्टूबर 2024 के दिन सुबह 11:42 से लेकर सुबह दोपहर 12:27 के बीच में उत्तर दिशा में तिल के 8 दीपक जलाइए। और यदि वास्तु दोष है तो घर में मछली वाला एक्वेरियम लगाइए, कुबेर यंत्र स्थापित करिए, उत्तर दिशा में वास्तु यंत्र लगा दीजिए। और ये सारी चीजें, चाहे वो कुबेर यंत्र हो चाहे वास्तु यंत्र हो, ये नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं।
वास्तु संबंधी परेशानी का छुटकारा आपको मिल जाएगा। नंबर 9 बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, यदि आपको किसी ने भी कहा है कि आपके ऑफिस में, आपके दुकान में, आपके घर में, आपके कारखाने में वास्तु दोष है, तो 7 दीपक तिल के तेल के जलाइए और घर में पूजा स्थान में लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। घर में विंड चाइंड लगाए, मंत्र वाली इलेक्ट्रॉनिक साउंड बेल लगाए जिसमें गायत्री मंत्र होता हो। पश्चिम दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करें और जो घर हो, चाहे कारखाना चाहे ऑफिस, मुख्य दरवाजे की चौखट 108 कौड़ियों की बंधन वार लटका दीजिएगा। समय क्या रहेगा आपका? 2:51, दोपहर 2:51 से लेकर दोपहर 3:30 के बीच में ये काम कर लेना। वास्तु संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो दीपक है ये लगातार धनत्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक जलाना रोज, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 9 बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, यदि आपके घर में, आपके कारखाने में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में वास्तु दोष की प्रॉब्लम है तो 29 अक्टूबर 2024 सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 के बीच में दक्षिण दिशा में तिल के 6 दीपक जलाइए और अपने पूजा स्थान में गणपति यंत्र स्थापित करिए और गणपति अथर्वशीर्ष के 7 पाठ स्वयं करें या सुन लीजिए। आपके दुकान में, आपके घर में, आपके कारखाने में लड्डू गोपाल की तस्वीर लगाइएगा पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित कर दीजिएगा। वास्तु संबंधी संपूर्ण पीड़ा और परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 9 और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यदि किसी ने भी कहा कि वास्तु दोष है, चाहे वो घर में है, चाहे कारखाने में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे दुकान में है, तो धनत्रयोदशी के दिन 29 अक्टूबर 2024 के दिन पूर्व दिशा में 5 दीपक तिल के तेल के जला दीजिए। पूर्व दिशा में रुद्राक्ष की 108 दाने वाली माला लटका दीजिए और पूर्व दिशा में ही वास्तु यंत्र स्थापित करिए। अद्भुत है। कहीं आपको घोड़े की नाल मिल गई हो, खरीद के लाओगे तो दरिद्रता आएगी, बर्बादी आएगी। कहीं मिली हुई घोड़े की नाल आपको मिल गई हो तो धनत्रयोदशी के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यू आकार में लगा दीजिए। जो जमीन पे हिस्सा टिकता वो बाहर होना चाहिए, बाकी हिस्सा अंदर होना चाहिए। यू आकार में लगा दीजिए। कैसे भी वास्तु संबंधी परेशानी होगी उसमें राहत मिल जाएगी। जो लगाने का समय है वो सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा और ये समय चूक जाते हो तो सभी के सभी लोगों के लिए है। वो वृषभ लग्न शाम को यानी 6:31 से 8:05 के बीच में ये पूजा आप कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यदि वास्तु संबंधी कोई परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, कारखाने में प्रॉब्लम है, कर्मचारी प्रॉब्लम है और लोगों ने कहा कि वास्तु दोष है, तो धनत्रयोदशी यानी 29 अक्टूबर 2024 के दिन सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 के बीच में उत्तर दिशा में 4 दीपक तिल के तेल के जलाइए। जहां वास्तु प्रॉब्लम है वहां मछली का एक्वेरियम रख दीजिए। पूर्व दिशा में कुबेर यंत्र लगा दीजिए या उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र लगा दीजिए। उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र और वास्तु यंत्र दोनों एक साथ स्थापित कर लीजिएगा और घर के मुख्य चौट के दोनों ओर चांदी का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी। नमन आ रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, कारोबार में प्रॉब्लम है, नौकरी में उठापटक है, घर में बरकत नहीं होती, बचत नहीं थी, घर में सदा कले रहता है, या आपके कारखाने में परेशानी, आपकी दुकान में परेशानी, आपके ऑफिस में परेशानी है और किसी ने कहा कि वास्तु दोष है, तो 29 अक्टूबर 2024 आपके लिए उत्तम है। धनत्रयोदशी का दिन है। समय मैं बता रहा हूं 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 के बीच में तिल के तेल के 3 दीपक पश्चिम दिशा में प्रज्वलित करें और आपके घर के अंदर मंत्र वाली इलेक्ट्रॉनिक साउंड बेल लगाइए। इसे प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय चलाइएगा सुविधा अनुसार। पूजा स्थान में गणपति यंत्र लगाना बहुत जरूरी है और पश्चिम दिशा में वास्तु यंत्र और पिरामिड स्थापित कर लीजिएगा। वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि धनत्रयोदशी का दिन अद्भुत ग्रह योगा योग में है। नमन आ रहे। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करने धनत्रयोदशी के दिन और किसी ने भी आपको भयभीत किया कि आपका काम इसलिए नहीं चल रहा है, आपका कारखाना इसलिए नहीं चल रहा है, आपकी दुकान इसलिए नहीं चली, आपकी ऑफिस में प्रॉब्लम है इसलिए कि आपके यहाँ वास्तु दोष है, तो ध्यान रखिएगा 29 अक्टूबर 2024 के दिन धनत्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में तिल के 2 दीपक प्रज्वलित करिएगा और ये लगातार 5 दिन करिएगा और घर का जो ड्राइंग रूम है उसमें बैल की सफेद मेटल वाली मूर्ति लग दीजिए और लक्ष्मी यंत्र लगा दीजिएगा पूजा स्थान में। दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करें और घर के मुख्य चौखट पर घोड़े की नाल यू आकार में लगाना। लेकिन फिर कहूंगा, नाल को खरीद कर लाने का मतलब है बर्बादी। खरीद के मत, कहीं मिली हो आपके पास कहीं हो
तो उस दिन लगाना बड़ा शुभ रहेगा। और घोड़े की नाल की नहीं कहीं है तो आप अपने मुख्य दरवाजे पर गणपति जी की मूर्ति स्थापित कर दीजिएगा, बहुत अद्भुत रहेगा। नमन। आपका समय क्या है? दोपहर 2:51 से लेकर दोपहर 3:30 का समय बड़ा अद्भुत है वास्तु दोष निवारण के लिए। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, घर से बीमारी नहीं जा रही है, कारोबार में लाभ नहीं हो रहा है, नौकरी में उठापटक है, घर में कलह बहुत रहता है और अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, और किसी ने भी आपसे कहा कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो 29 अक्टूबर 2024 अद्भुत दिन है आप, क्योंकि उस दिन त्रिपुष्कर योग है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, इंद्र योग है और धन त्रयोदशी का दिन है। पूर्व दिशा में तिल के तेल का एक दीपक चौमुखा जलाइएगा। घर के पूजा घर में पूर्व दिशा में रुद्राक्ष की एक माला लटका दीजिए। मेन दरवाजे पर 108 कौड़ियों की बंधनवार लगा दीजिए। घर में श्री यंत्र स्थापित कर लीजिए। पूर्व दिशा में वास्तु यंत्र और सुमेरु श्री यंत्र लगाने से संपूर्ण वास्तु दोष से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। समय क्या है? तो सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 में ये पूजा करने से कष्ट मिटेगा, परेशानियों का निवारण होगा। इस समय आप नहीं कर सकते तो शाम 6:31 से लेकर शाम 8:05 में भी ये पूजा कर सकते हैं। नमन। बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, धन को लेकर उठापटक है, कामकाज में विघ्न और बाधाएं आ रही, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है, कर रहा है, दवा काम नहीं करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, परिवार के लोग साथ नहीं कर रहे हैं और मन बड़ा व्यथित और विचलित रहता हो, तो 29 अक्टूबर 2024 अद्भुत दिन है धन त्रयोदशी का। और किसी ने आपसे कहा कि आपके यहाँ की वास्तु ठीक नहीं है, तो ये वास्तु निवारण के लिए अद्भुत उपाय है। धन राशि वालों, उत्तर दिशा में तिल के तेल की 12 दीपक जलाई और उस दिन अपने घर में मछली का एक्वेरियम लगा दीजिए। उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र, श्री यंत्र और वास्तु यंत्र तीनों स्थापित कर दीजिए। ये सारे यंत्र नीचे नंबर आ रहे हैं, मैंने अपनी बहुत मेहनत करी है इन यंत्रों को तैयार करने में, आप मंगा सकते हैं। और घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ गणपति की सुंदर, आगे भी और पीछे भी पीठ ऐसे रह जाएगी, ठीक। मुख्य दरवाजे के सामने भी और अंदर वाले गणपति की मूर्ति लगा दीजिए। जो वास्तु संबंधी परेशानी उससे मुक्ति मिल जाएगी। और आपको लगाने का जो समय है वो दोपहर 2:51 से लेकर दोपहर 3:30 है। और यदि ये समय चूक जाते हैं तो शाम को 6:31 से लेकर शाम 8:05 के बीच में भी आपके लिए बहुत सुंदर समय है। अब बात करते हैं अब मकर राशि। मकर राशि वालों, विघ्न बाधा और परेशानियों का सामना करना पड़ा, कानूनी मसले पीछा नहीं छोड़ रहे, लेन देन के मसले अटक रहे, प्रॉपर्टी सेल प्रचलन में लाभ की बजाय हानि हो रही है और मित्र आपके साथ दगा कर रहे हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो रही और समाज में आपकी जग हंसाई हो रही है। तो 29 अक्टूबर 2024 आपके लिए बड़ा अद्भुत दिन है। धन त्रयोदशी है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और त्रिपुष्कर योग और इंद्र योग भी है। पश्चिम दिशा में 11 तेल के दीपक जला दीजिए। आपके घर के अंदर उस दिन इसी समय में मंत्र वाली इलेक्ट्रॉनिक साउंड बेल लगाइए, जिसमें आपके घर में सर्वदा ओम शम शनिश्चराय का जाप चलता रहे, या भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप चलता, या वेद माता गायत्री का मंत्र चलता रहे। पूजा स्थान में गणपति यंत्र के साथ साथ कुबेर यंत्र लगाइएगा। और गणपति यंत्र और कुबेर यंत्र और वास्तु यंत्र यदि उत्तर दिशा में लगाएंगे तो वास्तु संबंध संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। पश्चिम दिशा में भी वास्तु यंत्र स्थापित करना आपके लिए शुभ रहेगा। और माँ अपने घर में माँ शेरा वाली का सुंदर श्री विग्रह लगाइएगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा। लगाने का समय है दोपहर 2:51 से लेकर दोपहर 3:30 तक। ये समय चूक जाते हैं तो शाम 6:31 से लेकर शाम 8:05 में ये कर दीजिएगा, परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, संतान पक्ष कमजोर है, व्यापार में घाटा हो रहा है, 4 कदम आगे तो 16 कदम पीछे, बीमारी घर से पीछा नहीं छोड़ी, परिवार में सुकून और शांति नहीं है और व्यापार में हानि और कारोबार में उठापटक है। और लोगों ने कहा कि आपके कार्यस्थल पर वास्तु दोष है। 29 अक्टूबर 2024 धन त्रयोदशी का दिन बड़ा शुभ है आपके लिए। आप धन त्रयोदशी के दिन सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच में दक्षिण दिशा में 11 तिल के तेल के दीपक प्रज्वलित करिए और घर के ड्राइंग रूम में मां सरस्वती की जो वीणा धारण की हुई तस्वीर है उसको लगाइए। दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र लगाइएगा और उसके साथ में लक्ष्मी यंत्र भी लगाइए। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत है, ये खाली नहीं है गया साथियों, करके देखिएगा। नमूना। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, मन बेचैन रहता है, कामकाज कारोबार नौकरी में मन नहीं लग रहा और बार बार काम बदलना पड़ रहा है, धन डूबता जा रहा है, एक कदम आगे तो 8 कदम पीछे और परेशानियां पीछा नहीं छोड़ी, बरकत नहीं, बचत नहीं,
नौकरी में, व्यापार में, हर जगह घाटा ही घाटा हो रहा है। और जिससे भी पूछो तो कहते साहब वास्तु घर की ठीक नहीं है, वास्तु ऑफिस की ठीक नहीं, वास्तु कारखाने की ठीक नहीं है, वास्तु दुकान की ठीक नहीं है। तो 29 अक्टूबर 2024 सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 का समय आपके लिए बड़ा अलौकिक है। इस दौरान आप अपने कार्यस्थल की पूर्व दिशा या घर की पूर्व दिशा में 9 तिल के तेल के दीपक जलाइए। ताम्र पत्र पर श्री यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित करिए। पूर्व दिशा में रुद्राक्ष की माला लगाइए और पूर्व दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करिए। उत्तर दिशा में कुबेर भगवान का यंत्र स्थापित करिए। समय मैंने बताया है सुबह 10:41 से दोपहर 12:05। ये समय चूक जाते हैं तो शाम 6:31 से लेकर शाम 8:05 के बीच में भी आप ये लगा सकते हैं। आपके लिए बड़ा अद्भुत, बड़ा ही लाभकारी रहेगा। वास्तु दोष निवारण के लिए ये उपाय। मित्रों साथियों, आप चाहते कि वास्तु दोष दूर हो, मां भगवती लक्ष्मी की कृपा रहे, तो लगातार 5 दिन मां लक्ष्मी का आकर्षक चित्र अपने पूजा घर में रखें। धनतेरस से लेकर दीपावली तक अखंड घी का दीपक जलाए और नियमित प्रातःकाल और सायंकाल 3 माला ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः इस मंत्र की माला जाप करें। यदि विशेष वास्तु दोष है तो मैंने ऐसा वास्तु यंत्र तैयार किया जो घर के स्थापित करने के साथ साथ जिस दिशा में मैंने कहा है उस दिशा में गाड़ने से भी आपको वास्तु संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा अनुभव था जो पिछले 50-55 सालों से मैं लोगों के साथ मेहनत करता हूँ। उसका जो रिजल्ट मिला मैंने आपके सामने रखा। ना मैं तर्क करता, ना विवाद करता, ना मुझे विवाद आता। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति। हाँ, अनुभव और आकलन था और मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है,